ग्रीनरी में रहते हैं। लोग पहाड़ों पे छुट्टियां मनाए जाते हैं, हमारी तो रोज़ यहीं पे छुट्टी हो जाती है। मतलब एक तरह से छुट्टी ही मना रहे हैं हम लोग। और ये हम और लोगों को भी एक सीख देना चाहते हैं कि ये घर बैठना और खाली जो है काम ना करना, ये कोई ज़िंदगी जीने का एक सही तरीका नहीं होता। हम जितना एक्टिव रहेंगे, जितना काम करेंगे, जितना नेचर के पास हमें तो रहने का मौका मिला, हम उतने ही खुश रहते हैं। नहीं, खेती बहुत ही अच्छा एक प्रोफेशन है। सर सबसे पहले एक बार किसानों को अपना परिचय कराइएगा और फिर अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा, कैसे आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग में आना हुआ। मेरा नाम कैप्टन वीरेंद्र सिंह है। मैं मैनेजमेंट में डॉक्टरेट हूँ, और ये मेरी वाइफ हैं मिसेस सुरेश सिंह, जो रिटायर्ड हेडमिस्ट्रेस हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल से। तो 2019 में हम लोगों ने सोचा कि हम अपने खेतों में फार्म हाउस बनाते हैं, और लेकिन फिर सोचा कि कुछ काम करने को भी चाहिए। तो उस समय हमें ऑर्गेनिक सब्जियों का काम करने का विचार में आया। उसके बारे में हमने रिसर्च किया 1.5-2 साल तक, और फिर अपना काम शुरू किया। हमारा बहुत ही एक यूनिक सा मॉडल है, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाइयों को समस्या मार्केटिंग की होती है, किस तरह से अपना प्रोड्यूस मार्केट तक पहुंचाए। तो हमने एक मॉडल जो रिसर्च करके बनाया, सोचा, और उसके ऊपर काम किया है, जिसके बारे में सुरेश जी आपको बताएंगी। जी मैम, आप बताइए कि भाई आपने सर वो कैसे मोटिवेट किया, कैसे या बेसिकली ऑर्गेनिक सब्जियों के काम में आने के लिए हमारे दिमाग में 3-4 उद्देश्य आए, और ये एक ऑर्गेनिक सब्जियों के काम से सारी की सारी बातें कहीं जाके सिद्ध हो जाती हैं। सबसे पहले तो जब हम, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ धान की खेती होती है, लेकिन हमने सोचा कि हम ऑर्गेनिक सब्जी अगर हम लगाते हैं तो इस धरती का हम सुधार करेंगे। तो एक तो हमने सोचा अपनी खेती को, हम अपने खेत को, अपने ज़मीन को हम बहुत अच्छा बनाते हैं। दूसरा, हमने मदर अर्थ के अलावा हमने ये भी सोचा कि इससे एनवायरनमेंट भी जो है प्रोटेक्शन बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगा। तीसरा, जितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे हम उनकी सेहत को अच्छा बना पाएंगे, उनकी हेल्थ को अच्छा बना पाएंगे। और ये हमने देखा भी है, जितने हमारे लोग जुड़े हैं वो सब के सब यही कहते हैं कि इनको खा करके हमें पता चला है कि हम क्या पहले खाते थे और अब जो है इसमें कितना परिवर्तन है। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक ही उद्देश्य में हमारी फुलफ़िल हो जाती है, इसलिए हम ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के काम में आए हैं। खेती बहुत ही अच्छा एक प्रोफेशन है, और हमारे यहाँ मैं संपर्क में हूँ कुछ युवाओं के जो इसको कर रहे हैं, और उनका जो है इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, और वो अच्छा अपना आमदनी भी कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे लोगों का ध्यान जो है, जो युवा पीढ़ी है उसका इसकी तरफ आ रहा है, और वो लोग इसमें नए नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हैं। मेरे यहीं आसपास में गांव गोहान में 5-7 तो किसानों को मैं ही जानता हूँ, यंगस्टर्स को, जो पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, और साथ में इस काम को भी कर रहे हैं। तो सर जैसे कि अगर हम बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो आप क्या क्या फसल अभी ले रहे हैं अपने फार्म पे, और कितने बीघे में आपका ये है एकड़ में? हमारा ये टोटल फार्म 5 एकड़ में है, और हम सीज़न के हिसाब से जो सब्जियां यहाँ पे हो सकती हैं वो सारी लेते हैं। हमने अपने मॉडल के बारे में जैसे बताया कि हम डायरेक्ट कंज्यूमर को पहुँचते हैं। हम रास्ते में ना तो हम मंडी में जाते हैं, ना हम किसी बीच वाले को देते हैं, हमारा डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाता है। हमने उस तरह का एक मॉडल बनाया हुआ है। तो जैसे सर्दियों में हमारी तकरीबन 32 से 35 सब्जियां लगाते हैं, और गर्मियों में 22 से 25 सब्जियां हम लोग ले लेते हैं, लेकिन मौसम के हिसाब से कम ज़्यादा होती रहती है। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। सर जैसे कि अगर हम बात करें, आपने बताया 5 एकड़, 5 एकड़। 5 एकड़, अगर हम सालाना सर कमाई की बात करें तो कितने की सब्जियां मतलब हो जाती होगी भाई 5 एकड़ में? सब्जियां तो जितने मर्जी की भी हो जाएंगी, मतलब मंथली अगर हम लगाए, मंथली भाई हमारे हिसाब से, हाँ, हमारा जो है, हमारा अंदाज़ा है वो 7-8 लाख रुपए की सब्जी 1 एकड़ में हो सकती है सालाना। सालाना। उसमें खर्चा वगैरह कितना आ जाएगा? खर्चा वगैरह उसमें तकरीबन 40-50% के करीब, 40 to 50%। 6 लाख तो फिर भी 1 एकड़ से बच रहे आराम से। बच जाए, 5 से 6 लाख बच सकता है 1 एकड़ से, अगर तरीके से काम किया जाए और मौसम ठीक रहे। मतलब क्योंकि प्राकृतिक तो वो कंट्रोल में नहीं रहता है, तो उस तरीके से। जैसे सर आपके जो यहाँ पर लोग काम करते हैं उनसे बात हुई थी,
पानी भी शायद आपके यहाँ पे खा रहा है, पानी आप शायद 1 किलोमीटर दूर से ला रहे हैं। वो हम, हाँ, हमने अपना ज़मीन लेके ट्यूबवेल लगाया हुआ है और अंडरग्राउंड पाइप दबाई हुई है। तो वो हमने 2-3 साल पहले ही कर लिया था, ये काम शुरू करने से पहले ही सारी पानी का इंतजाम तो हमने कर लिया था। मतलब पानी भी आप बाहर से ला रहे हो और बिजली सौर ऊर्जा से ले रहे हैं आप? सौर ऊर्जा से भी ले रहे हैं और यहाँ ट्यूबवेल तो वो अपना नॉर्मल बिजली से चलता है क्योंकि वो दूर है, तो उस तरीके से हम करते हैं। हमने यहाँ भी ट्यूबवेल लगाए हैं 2-3, उनका पानी ठीक है, तो उसको अभी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि वो कैसे, कितना हमारी मदद सर कर जैसे रहा है। और भी मैंने बहुत से इंटरव्यू किए हैं, तो एक जगह जाकर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो फेल होती है, वो है मार्केटिंग। वहाँ पे आदमी आके फंस जाता है, वो माल नहीं बेच पाता अपना। हाँ। तो इसको आप कैसे मेंटेन कर पा रहे हो? कैसे आपने टीम बनाई लोगों की, किस तरह से आपने माल को हाँ। बाजार तक पहुँचाया? तो हम लोग, वही मैंने कहा था कि वो ये बताएंगे आपको हमारा मॉडल के बारे में, तो आप वो फार्मलेट और वो वाला इट इज़ ए marketing बेसिकली वाला। सब्सक्रिप्शन मॉडल। और इस सब्सक्रिप्शन मॉडल में हमारे पास जो भी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के लिए इंटरेस्टेड लोग होते हैं, हम उनको 1200 स्क्वायर फीट का जो है मिनी फार्म हम उनको अलॉट करते हैं। और उस मिनी फार्म के अंदर जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, समर में समर की, विंटर में विंटर की, हम जो उगाते हैं वो सारी वेजिटेबल्स का अधिकार उन्हीं को है। तो वो चाहे तो यहाँ आकर के खुद उसको तोड़ करके अपने घर ले जा सकते हैं। अगर वो नहीं आ सकते तो वीक में 1 दिन बास्केट पूरी भर के और हम उनके घर पहुँचा देते हैं। इसलिए डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाती है और जितनी सब्जी बोते हैं वो उन्हीं का अधिकार है। जब हम सोइंग करते हैं, जब उगाते हैं, तो हम अपने सब्सक्राइबर से पूछते भी हैं कि ये हम उगाने जा रहे हैं क्योंकि इस धरती पर यही होती है। इनमें से कोई सब्ज़ी ऐसी तो नहीं जो आपको पसंद नहीं है और आप नहीं खाते हैं या आपको उससे एलर्जी है। तो अगर ऐसा कोई हमें बताता है तो उसके मिनी फार्म में हम वो सब्ज़ी नहीं लगाते हैं। इसलिए इस तरीके का हमारा एक मॉडल है। हम जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपके पीछे की तरफ ऑर्गेनिक सब्जियाँ हैं, आगे शायद आपने नर्सरी भी की हुई है। हाँ जी। तो ये एक साथ आपने 2 मॉडल का फिर आइडिया कैसा आया? ये तो नर्सरी तो इसलिए कि ये ब्यूटिफिकेशन के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए कुछ करना था, साथ में ये एक बिजनेस भी है। जी बिल्कुल। और एक क्योंकि कैश क्रॉप है, वेजिटेबल्स जो है एक लॉन्ग साइकिल है, ये मैन पावर तो तब भी लगनी होती है। तब भी लगनी है, मैन पावर खैर अलग इसके लिए चाहिए भी। और ये क्योंकि हमें मदद मिल गई हमारे मित्रों से, तो दे हेल्प्ड अस, तो उस वजह से हमने ये शुरू कर लिया। कुछ ना कुछ ग्रीनरी तो करनी थी। हाँ। तो ये एक पंथ 2 काज हो गए एक्चुअली। तो ये हम सब आसानी से कर पाए क्योंकि ज़मीन अपनी है, तो जो भी चाहें वही कर सकते हैं। ये एक इसलिए भी हमें एक सुविधा मिली है। और सर अगर हम आपके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें, जैसे बच्चे वगैरह है वो वहाँ पे भी कैसे कैसे सेटल है? हम दोनों भी जैसे बाहर ही थे। हमारे मेरे पेरेंट भी रिटायर्ड प्रिंसिपल थे और वो पहले ही गांव छोड़ के शहर में चले गए थे। हम लोग भी वहीं रहे, वहीं पढ़े लिखे, वहीं काम किया पूरी उम्र भर दिल्ली में, और उसमें आर्मी में था और उसके बाद कॉर्पोरेट में काम किया, अपना बिजनेस किया। ये स्कूल में थे, जो लीडिंग स्कूल है दिल्ली का, दिल्ली पब्लिक स्कूल, वहाँ से रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटर हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, बेटा है और उनकी बहू हैं। वो दोनों कॉर्पोरेट में टॉप पोजीशंस पे हैं, बेंगलोर में है। और बेटी हमारी पीएचडी कर रही है पानी के ऊपर, वो सिंगापुर में है, NUS में। तो बच्चे अपना ठीक कर रहे हैं और हम लोगों ने सोचा हम रिटायरमेंट का कुछ प्लान करें। तो ये काम है, बड़ा अच्छा काम है, सेहत ठीक रहता है, ग्रीनरी में रहते हैं। लोग पहाड़ों पे छुट्टियां मनाए जाते हैं, हमारी तो रोज़ यहीं पे छुट्टी हो जाती है। मतलब एक तरह से छुट्टी ही मना रहे हैं हम लोग। ऐसा इतना आसान भी नहीं, इस काम को करने के लिए वैसा जुनून चाहिए। तो हाँ, ऐसा इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जिस स्टेज पर आप वो लोग फ्री होना चाहते हैं। एक्चुअली आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते भी हैं रिटायरमेंट के बाद आपको इतना काम करने की क्या ज़रूरत थी, बट सच पूछो तो हमें एक इतना अच्छा रूटीन मिल गया है। हमें रोज़ आना जो है अपने यहाँ पर खेत में हम 2 बारी आते हैं, 3-3, 4-4 घंटे लगाते हैं। अपने सारे जो काम करने वाले लोग हैं उनसे बात करते हैं, सारी प्लानिंग करते हैं, सारे सब्सक्राइबर के साथ हम बात करके उनका हम सारा व्यू पॉइंट लेते रहते हैं। तो इन ए वे आप जितना एक्टिव माइंड से रहोगे, बॉडी से रहोगे, उतना ही आप स्वस्थ जीवन बिताओगे और सुंदर जीवन बिताओगे। ये हमारी जो है ना इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आने के बाद ये पूरी तरीके से हम इस बात से कन्विंस हुए और ये हम और लोगों को भी एक सीख देना चाहते हैं कि ये घर बैठना और खाली जो है काम ना करना, ये कोई ज़िंदगी जीने का एक सही तरीका नहीं होता। हम जितना एक्टिव रहेंगे, जितना काम करेंगे, जितना नेचर के पास हमें तो रहने का मौका मिला, हम उतने खुश रहते हैं। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। जी जी, आप जो है और तरक्की करें। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू।
धन्यवाद।